जीने के लिए कमाओ और इंसानियत का भला करो। सच्चे रूहानी रहबर गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसाफ फरमाते हैं कि इस संसार में हर इंसान अपने मतलब में, अपनी गर्ज स्वार्थ में इतना अंधा है कि इंसानियत मानवता उससे कोसों दूर हो गई है। और जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती वो इंसान के वेश में शैतान या हैवान बन जाया करते हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि इंसानियत का मतलब है अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, किसी को दुख दर्द से में तड़पता देखकर उसका दुख दूर करने की कोशिश करो, इसी का नाम इंसानियत है। किसी रोते को देखकर अगर आप ठेके लगाते हो, हंसते हो, तो आप इंसान नहीं बल्कि शैतान बन जाते हो। सबका भला करना इनडायरेक्ट रूप से खुद का भला करना होता है, क्योंकि जिसका आप भला करते हैं वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है। अगर आप उसका भला करोगे यानी उसकी औलाद का भला करोगे तो सतगुरु आपका व आपकी आने वाली नस्लों कुलों का भला कर देंगे। कोई प्यासे को पानी पिला देता है तो वो आशीष देता है। भूखे को खाना खिलाना, बीमार का इलाज करवाना, ये सब इंसानियत के काम है। कमाई करो, पैसा कमाओ, कोई रोकता नहीं है, पर कमाई का एक हिस्सा अपने हाथों से आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोगों का इलाज करवाने में, भूखों को खाना खिलाने में, अज्ञानी को पढ़ाई लिखाई करवाने में खर्च करो। लेकिन अगर आप अंधाधुंध कमाने में लगे हैं, कोई पुण्य नहीं करते तो वह फलेगा फूलेगा नहीं। इसलिए जीने के लिए कमाओ। अगर आप कमाने के लिए जीने लग गए तो आप मशीन बन जाएंगे। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि एक शाहूकार था, उसके पास बहुत पैसा था। शाहूकार ने एक दिन अपने मुनीम को बुलाया और पूछा कि बताओ मेरे पास कितना धन है। मुनीम ने जोड़कर कहा, सेठ जी आपके 10 पीढ़ियां अगर बैठकर खाए तो भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा। शाहूकार यह सुनकर रोने लगा। मुनीम यह देख हैरान हो गया और उसने पूछा, सेठ जी आप रो क्यों रहे हो? तो शाहूकार कहने लगा, मेरे 10 पुश्ते पीढ़ियां तो खा लेगी, 11वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? मुनीम समझदार था, उसने सोचा सेठ जी को ज्ञान करवाना चाहिए। मुनीम ने कहा, सेठ जी पैसा बढ़ सकता है ताकि आपकी आने वाली 11वीं पीढ़ी भी खा सके। सेठ जी ने पूछा कैसे? मुनीम ने कहा आप किसी को पुण्य करो। सेठ ने पूछा कैसे? मुनीम ने कहा किसी फकीर को खाना खिला आते हैं। सेठ जी किसी फकीर के घर खाना लेकर गए। फकीर ने कहने लगा, मैं अभी आया। वह घर के अंदर गया और वापस आकर लगा सेठ जी से कहने लगा कि अपने खाना वापस ले जाओ, आज रात का खाना मेरे पास है, कल का मालिक देगा। शाहूकार यह सुनकर दंग रह गया। शाहूकार सोचने लगा कि मैं 11 पीढ़ियों की चिंता करता हूँ और ये फकीर कल का भी नहीं सोचता। इसके बाद शाहूकार दान पुण्य करने लगा। पूज्य गुरु जी आगे फरमाते हैं कि कमाई जितनी मर्जी करो पर ठगी बेईमानी मत करो, भ्रष्टाचार से न कमाओ, कड़ा परिश्रम, हक हलाल मेहनत की करके खाओ तो वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी और आपके आने वाली औलाद के लिए भी खुशियाँ लेकर आएगी। इसलिए जो संतों की बात माना करते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती और वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाया करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आज के अनमोल वचन के साथ।